हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब कोई परीक्षा नजदीक आती है तो समाज में, बाजार में या शहरों तक वैसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि यह परीक्षा एकदम चुटकियों में निकल जाएगा। आपके पास या तो पैसा होगा या आपका जमीन होगा तो उसे बेच दीजिए या कर्जा ले लीजिए और इस बहाली में इस पैसे को लगा दीजिए, आप आसानी से पास हो जाएंगे और आपकी नौकरी भी आसानी से लग जाएगी। ऐसा कहते हुए बहुत सारे लोगों को सुनते हैं। तो क्या यह पूरी तरह से यानी 100% सत्य है क्या? अगर ऐसा ही होता तो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को कराने की क्या जरूरत है? सारे पैसे के माध्यम से ही बेच दिया जाता। तो आज के इस वीडियो में इसी बिंदु पे हम बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो आपके लिए फर्जी है, कौन कौन सी बातें हैं जिसे आपको करना चाहिए या कौन सी बातें ऐसी हैं जिसको आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं तो किसी की बातों में अगर फंसते हैं तो पता नहीं आपका कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बीपीएससी शिक्षक बहाली। आप इसको बखूबी जानते हैं कि इसी को लेकर के बिहार में 4 सालों से हो हल्ला हो रहा था। तो अब जाकर के इस पर शिक्षा विभाग या सरकार कुछ एक्शन मोड में आई है और इस परीक्षा को बीपीएससी द्वारा करा रही है। अब सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। भाई, ये देखने और सुनने के बाद मन खुश हो जाएगा, मन गदगद हो जाएगा। भाई, बगल में क्या लिखा हुआ है? बगल में लिखा हुआ है आखिर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। नीचे लिखा हुआ है मात्र 4 लाख, 7 लाख, 10 लाख में। क्या सच में ये बातें 100% सही है? इसी पे हम सभी को बात करना है, इसी को संज्ञान में लेना है कि क्या ये बातें 100% सत्य है। अगर सत्य होगा तो पढ़ने की क्या जरूरत है। ये आप 4 लाख, 7 लाख और 10 लाख देख रहे हैं। इसको लेकर समाज में विभिन्न प्रकार की बातें कही जा रही है। 4 लाख उसके लिए जो डीएलएड या बीएड कर चुके हैं, सीटेट या बीटेट पास हैं, वो मात्र 4 लाख दें और इस बीपीएससी परीक्षा को पास कर जाएंगे। और इसको पास कराने के लिए भी सारी बातें बता दी जा रही है कि आपको परीक्षा हॉल में जाना है और जो आपको ओएमआर सीट मिलेगा, जो आंसर सीट मिलेगा, उसमें 5 से 10 क्वेश्चंस को रंगना है, बाकी को छोड़ देना है। बाकी काम अंदर से करा दिया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 7 लाख, यानी कि डीएलएड या बीएड कर चुके हैं, सीटेट या बीटेट पास नहीं है, तो उसके सर्टिफिकेट के लिए जो है रेट बढ़ा करके बताया जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इस रेट में समाज में तरह तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही है कि किसी बंदे के पास मान लीजिए डीएलएड या बीएड नहीं है, सीटेट या बीटेट भी नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थी स्वाभाविक है कि बीपीएससी एग्जाम भी पास नहीं कर पाएंगे। तो वैसे अभ्यर्थियों को चंगुल में फंसाया जा रहा है और रेट ये बताया जा रहा है। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जिसको कहा जा रहा है उसका मन जो है गदगद हो जा रहा है, वह व्यक्ति खुश हो जा रहा है। किस प्रकार से कि चलो 2-4 कट्ठा बेच देते हैं, 7 लाख या 10 लाख लगा देते हैं। ऐसे ही बीपीएससी के माध्यम से अगर बन जाते हैं तो पेमेंट इसका अच्छा खासा होगा। 2-3 सालों में जो पैसा लगाए रहेंगे रिकवर हो जाएगा। बताइए इस तरह की बातें कहां तक सच है। आगे देखते हैं कौन सी बातें कही गई है। आगे बोला गया है कि अमीर और गरीब, बताइए जो आप ये रेट देख रहे हैं, इस रेट पर कौन से लोग बात करेंगे? ये लोग जो हैं खासा बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए ये चीजें जो आप देख रहे हैं आम बात है। क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि जो लोग रिच होंगे उनके लिए ये चीजें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए वैसे लोग जो हैं ज्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं कि आखिर पढ़ाई पे फोकस क्या करना है जब ये मुझे लगाना है। कौन से लोग हैं? तो रिच लोग हैं। और एक सीट पा लेना है तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। इसमें कौन से लोग ऐसे हैं जो पीछे जाते हैं? तो जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वही पीछे जाते हैं। और कैसे पीछे जाते हैं? मान लीजिए समाज में अगर इस तरह की बातें अगर कही जा रही है, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, पैसा है, मनी है, उनके लिए तो अच्छा है कि चलो भाई अगर ऐसा होगा तो हम लगा के पा लेंगे। लेकिन जिसके पास खुद नहीं है, जो डीएलएड या बीएड करने के लिए खुद
पैसे कर्ज लेकर के कॉलेज में पैसे लगाए हुए थे, वो भी कितना, तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी डीएलएड या बीएड का फी था, उस फी को बड़ी मुश्किल से कॉलेज में पे कर पाए थे। बताइए वैसे लोग जो हैं इतना कहां से ला पाएंगे? जो कहते हैं कि चलो मेरे पास पैसा नहीं है तो जमीन बेच देंगे, तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन भी नहीं है, तो बताइए कहां से बेचेंगे? इस तरह की बातें बच्चों से कही जाती है जिनके परिवार की ये क्षमता नहीं है। बताइए वैसे अभ्यर्थी अपने आप को कितना फेलियर महसूस करेंगे कि काश अगर मेरे पास भी इतना पैसा होता तो इतना पढ़ना भी नहीं पड़ता, इतना पैसे लगा करके और हम भी एक सीट खरीद लेते। आगे देखते हैं कौन सी बातें कही गई है। यहाँ लिखा है सच या झूठ। कहने का मतलब है कि जो बातें अगर आप समाज में सुन रहे हैं, बाजार में, शहर में सुन रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। तो हम तो यही कहेंगे कि वैसे अभ्यर्थी जो इससे बिलोंग करते हैं, आप इसको ये मानकर चलें कि 100% झूठा है। ये लोग इतने लगा करके पा ले रहे हैं, मेरे पास भी होगा तो हम भी कर पाते। तो जो भी लोग ये हैं या इसमें भी अच्छे लोग हैं जो इसका पक्षधर नहीं है, जो इसका विरोध करते हैं, उन लोगों के लिए भी कह रहे हैं कि ये बातें जो है झूठ है। कितना परसेंट? 100% झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि समाज में, बाजार में या शहरों में केवल कह देने से कोई बातें नहीं की जाती है, केवल कह देने से कोई बातें नहीं हो जाती है। जरा सोच के बताइए कि अगर ऐसा होना होता तो ऐसी चीजें, ऐसी बातें गुप्त रूप में होती है या समाज में कहीं पे इस बात को फैला दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम होने वाली है उस बीपीएससी पर भी लांछन लग सकता है। हाँ, पहले क्या हुआ है, अगर आप में से कोई व्यूअर्स ऐसे हैं जो कहेंगे कि बीपीएससी में तो पहले भी ऐसा हुआ है, तो हम उसकी बातों को नहीं दोहरा रहे हैं, उस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज का जो सिचुएशन है, आज का जो माहौल है, हम इसी माहौल के बारे में बात करेंगे। जो अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वैसे अभ्यर्थियों को इन सब चीजों पे बात नहीं करनी है, क्योंकि ये जो है झूठ है। कितना? तो 100% झूठ है। इसको आप 1% भी सच न माने, क्योंकि ये आम आदमी के लिए है नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ महीने पहले सीटेट दिसंबर जनवरी, उस एग्जाम के बारे में अगर आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि किस तरीके से पैसा दे करके स्कॉलर बैठाया गया। क्या स्कॉलर बैठा करके और जो सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है वह सर्टिफिकेट कहीं काम आने वाला है क्या? आप सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो स्कॉलर को बैठाया गया था, जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, उस सर्टिफिकेट पे उसी का फोटो है जो बंदा बैठ करके परीक्षा हॉल में परीक्षा दिया था, उसी बंदे का फोटो सर्टिफिकेट पर आ गया है और वह परीक्षा किसी दूसरे कैंडिडेट का है। बताइए कि वह सर्टिफिकेट कहीं काम आने वाला है क्या? इसमें कौन से लोग ज्यादा फंसे? जो ये लोग हैं और दूसरे के चंगुल में फंस करके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख लगाए। परीक्षा तो पास कर गए। परीक्षा का जब रिजल्ट आया था तो काफी खुश भी हुए थे कि चलो भाई हम सीटेट की परीक्षा पास कर गए हैं, अब हमारा काम बन गया। कुछ पैसे लगाए, उतने से ही मेरा काम बन गया। तो जरा सोच के बताइए, जो लोग ऐसा किए थे सबका सर्टिफिकेट क्या हो गया था? फर्जी हुआ था कि नहीं हुआ था? सर्टिफिकेट पर डाटा किसी और का है, फोटो किसी और का है, वह सर्टिफिकेट जो है कहीं काम नहीं आने वाली है। इसलिए आप सभी से निवेदन करेंगे कि ऐसी झूठी अफवाहों पे न जाएं। आप जो कर रहे हैं वही परीक्षा में काम आने वाली है। ऐसी चीजें चंद % जो है किसी को शायद हो सकता है कारगर साबित हो जाए, उस पे नहीं जाना है, वैसी बातों को नहीं सोचना है। हमें अपने वर्क पे ध्यान देना है, क्योंकि जितना हम वर्क करेंगे, जितना अपना काम करेंगे, जितना सेल्फ स्टडी करेंगे, यही चीजें जो है परीक्षा में काम आने वाली है। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे कि ऐसी अफवाहों से दूर हटें, क्योंकि सोशल साइट्स पे इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। कहीं पर बताया जा रहा है कि ये सच बात है, तो कहीं पर बताया जा रहा है कि झूठ बात है। और ऐसी चीजों को जब अभ्यर्थी देखते, सुनते और जानते हैं तो मन में तरह तरह के कंफ्यूजन आते हैं कि हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें, पैसे लगाएं कि पैसे नहीं लगाएं। तो जहां तक मुझे समझ में
में आ रहा है कि आप पढ़ाई करें तो बेहतर होगा, क्योंकि यही आपको काम आने वाली है। बहुत बार यह देखा जाता है कि पैसे तो लगा दिया जाता है, लेकिन पैसे लगाने के बावजूद भी काम नहीं हो पाता है, अतः पैसा भी फंस जाता है और आपका सीट भी चला जाता है, और आप इस भरोसे पर रह गए कि सीट के लिए हम पैसे लगा दिए हैं, अब हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी पहले भी फंसे होंगे और आने वाले टाइम में भी आप फंस सकते हैं। इसलिए निवेदन रहेगा कि ऐसे चंगुलबाज लोगों से बचने का आप भरपूर प्रयास करें।